बुद्धि बंधन किस तरीके से किया जाता है? कौन बुद्धि बंधन करवाता है? जब भी कोई तांत्रिक क्रिया किसी इंसान के ऊपर चलती है, जी, तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो हमारा ब्रेन। जब इंसान मानसिक तौर पे गिर जाता है, जी। तब उस इंसान को फिज़िकली गिराना बहुत आसान है। हमारे दिमाग को हुँ। एक तरह से जैसे बाँध दिया जाता है। क्या-क्या जो सिम्पटम्स हैं या लक्षण जो हम कहते हैं, और वो एकदम से उसका इंटरेस्ट स्टडी में ज़ीरो हो। ज़ीरो हो गया? अब वो उन्हीं पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनता, उनको देखना भी नहीं चाहता। कई इंसान हैं, अपनी गंदगी खाने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो बुद्धि बंधन है, ये कौन करवाता है? करवाने वाले हमारे नोन ही होते हैं। वो अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही नेबर्स। क्या पितृदोष का भी बुद्धि बंधन के साथ कोई लेन-देन है? नमस्कार सभी को, मैं आप सबकी अपनी होस्ट तमन्ना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबके अपने पॉडकास्ट चैनल रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जस्सी। रूहानी राहत। सो आज हम बातचीत करेंगे बुद्धि बंधन किस तरीके से किया जाता है? कौन बुद्धि बंधन करवाता है? और जिस इंसान के ऊपर बुद्धि बंधन किया जाता है उसमें क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड बुद्धि बंधन से निजात किस तरीके से पाया जा सकता है? सो आइए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सो सर सबसे पहले जब किसी भी इंसान के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया चलाई जाती है, तो सबसे पहले बॉडी का कौन-सा पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है? देखिए, जब भी कोई तांत्रिक क्रिया किसी इंसान के ऊपर चलती है, जी, तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो हमारा ब्रेन, ब्रेन, दिमाग है। चाहे कोई भी क्रिया कोई चली हो। भी क्रिया ले ले लीजिए, बुद्धि बंधन ले लीजिए, मारण क्रिया, जी, कोई भी क्रिया चलती है, जी, तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करती है, वो ब्रेन को करती है। जी, क्योंकि ब्रेन जो हमारा जो दिमाग है, जी, हमारे बॉडी का सबसे, जिसे कह सकते हैं कि सेंटर पार्ट है। जी, सबसे पहले जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, जी। वो सबसे पहले हमारे ब्रेन को अफ़ेक्ट करती हैं। हुँ, सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वो हमें मानसिक तौर पे कमज़ोर करती हैं। मानसिक तौर से हम बीमार हो जाते हैं। मानसिक तौर पे हमें कमज़ोर करती हैं, वीक करती हैं, हुँ, हुँ। एक तरह से कह सकते हैं कि डराती हैं। हुँ, कि ये जब इंसान दिमाग से कमज़ोर होता है, हुँ, तो नेचुरली एक इफ़ेक्ट उसकी सारी होल बॉडी के ऊपर पड़ता है। हुँ, हुँ। जब इंसान मानसिक तौर पे गिर जाता है, जी, दिमागी तौर पे कमज़ोर पड़ जाता है, हुँ, तो तब उस इंसान को फिज़िकली गिराना बहुत आसान है। जी, ये तो है जब कोई इंसान मेंटली तौर पर वीक होता है तो हम उसको फिज़िकली बहुत जल्दी हार्म कर सकते हैं। बिल्कुल, सो बात कर रहे हैं आप कि जब कोई भी तांत्रिक क्रिया चलती है तो सबसे पहले इसका ब्रेन इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल। सो एक बुद्धि बंधन एक टर्म आती है, बुद्धि बंधन किसे कहते हैं? बुद्धि बंधन उसी जो तांत्रिक क्रिया होती है, उसी का एक पार्ट है, हुँ, जिसमें हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को हुँ, एक तरह से जैसे बाँध दिया जाता है। बाँध दिया जाता है। सोचने समझने की शक्ति जी, इंसान की सीमित हो जाती है। हुँ, हुँ, एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म भी हो जाती है। ओके, तो एक इंसान जो अच्छा भला डेवलपमेंट कर रहा है, जी, कोई स्टूडेंट है, जी, बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है, जी, ग्रो अप कर रहा है, कोई आदमी है, बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है, जी, बहुत एस्टेब्लिश बिज़नेस है, हुँ, और एकदम से हुँ, वो अपने बिज़नेस में, या कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करना बंद कर देता है। जी, तो जब वो कंसंट्रेट करना बंद कर देगा अपने बिज़नेस के ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर, जी। तो नेचुरली डे बाय डे वो उसकी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता डाउनफॉल आ जाएगा उसकी जी, लाइफ में। जी, जी, जी। तो इसलिए जो तांत्रिक क्रिया चलाई जाती है, हुँ, वो जिसे आपने हम बुद्धि बंधन का एक टर्म का नाम देते हैं, उसके नाम से ही क्लियर है कि जी, किसी की बुद्धि को बाँध देना। बाँध देना, जी। सीमित कर देना, हुँ, हुँ, सोचने समझने की शक्ति, हुँ, जो इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, हुँ, हुँ, एक एनर्जी का फ्लो होता है, हुँ, आगे जाने का, हुँ, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। जी, तो जब वो बंध जाता है, सीमित हो जाता है, जी, तब उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है, वो वो खत्म हो एक जाता तरह से जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल रुक जाती है।
सो डॉक्टर साहब आपने ये टर्म तो एक्सप्लेन करती कि बुद्धि बंधन कैसे सॉरी कहते किसे हैं कि अगर जब हम किसी की बुद्धि को बाँध देते हैं, उसे बुद्धि बंधन कहते हैं कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। परंतु इसको थोड़ा-सा हम और क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि क्या-क्या जो सिम्पटम्स हैं या लक्षण जो हम कहते हैं, उस इंसान में देखने को मिलते हैं जिसका बुद्धि बंधन किया जा चुका है? देखिए, जिसका बुद्धि बंधन हो जाता है, एक तो सबसे पहली बात है कि एक बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, वो स्टडी में बहुत अच्छा जा रहा है। जी, चाहे वो फर्स्ट क्लास में है, जी, चाहे वो 10th में है, जी, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जी, बहुत अच्छा जा रहा है, जी, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है हुँ, एंड वो अपनी क्लास का टॉपर है जी, और वो एकदम से उसका इंटरेस्ट स्टडी में ज़ीरो हो गया। 0 हो गया। जी। उसने स्टडी को छोड़ के बाहर घूमना-फिरना शुरू कर दिया। हुँ, आउटसाइडर लड़कों को लड़कियों को बुलाता या बुलाती नहीं थी। हुँ, अब वो उन्हीं के साथ खुश रहता है। हुँ, हुँ, अपने पेरेंट्स का वो एक तरह से श्रवण पुत्र जहाँ बेटा था, हुँ, पेरेंट्स की हर बात मानता था। हुँ, अब वो उन्हीं पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनता, हुँ, उनको देखना भी नहीं चाहता, हुँ, उनकी हुँ, कोई बात नहीं मानता, हुँ, हुँ, तो अलग-थलग पड़ गया। ओके। जैसे कोई बंदा बिल्कुल सारी ज़िंदगी वेजिटेरियन उसने लाइफ़ स्पेंड की, हुँ, भी कभी शराब, मीट को, अंडे को हाथ तक नहीं लगाया हुँ, और एकदम से वो बंदा हुँ, 60 टू 65 इयर्स की एज में जाके हुँ, एकदम से नॉन-वेज खाना शुरू कर दिया। अल्कोहलिक हो गया। अब एकदम से जैसे एक एक बात वो मैंने पहले बताई कि एक स्टूडेंट या एक बच्चा पहले बिल्कुल अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करता था और अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने स्पेंड लग करने गया। लग पड़ा। एक और इसका उलट होता है हुँ, कि एक बंदा बहुत हँसता-खेलता, हुँ, हर एक के साथ एक बहुत गुड नेचर, गुड बिहेवियर, हुँ, बहुत सोशल हुँ, और वो बंदा एकदम से अलग-थलग पड़ गया, हुँ, कट ऑफ हो गया, अकेला रहने लग पड़ा, किसी को बुलाता नहीं और हुँ, बात-बात पे लड़ाई करना, बात-बात पे झगड़ा करना, ये उसका रोज़ का नेचर बन गया। ये दोनों सिम्पटम्स जो हैं, ये बुद्धि बंधन के लक्षण जो है वो सिम्पटम्स हैं। भी अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, हुँ, बाहर नहीं निकलना हुँ, और आगे जाऊँ, हुँ, तो बुद्धि बंधन में आगे कुछ ऐसी एंटिटीज़ यूज़ की जाती हैं। हुँ, जैसे कोई इंसान है, वो गंदगी को ज़्यादा प्रेफ़र करने लगता है। नहाता नहीं 4-4 6-6 महीने नहाता नहीं। अपने अच्छा आप को मतलब कम ये जो सिम्पटम आप बता रहे हो, अगर ये सारे सिम्पटम्स किसी भी इंसान या बच्चे में देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बुद्धि बंधन की प्रक्रिया चली बिल्कुल है। ये बुद्धि बंधन की प्रक्रिया है। कई इंसान हैं अपनी गंदगी खाने लगते हैं। ये हुँ, हुँ, आगे जाके जो सिचुएशंस हैं ये वर्स्ट होती जाएँगी। हुँ, हुँ, जैसी जैसी एंटिटी बुद्धि बंधन में यूज़ की जाएगी, हुँ, हुँ, वैसा-वैसा इम्पैक्ट आदमी की बॉडी पे नज़र आने लगेगा। ओके। कुछ बंदे हम देखते हैं वो ऐसे सड़कों में घूम रहे हैं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, हुँ, वो हुँ, जैसे नाली में से निकाल के खा रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये सारे का सारा बुद्धि बंधन का पार्ट है। हुँ, हम अक्सर आम तौर पर देखते भी हैं कि कोई एक बच्चा था, पढ़ने में पहले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एकदम से उसका डाउनफॉल आ गया या कोई मैच्योर पर्सन भी था, वो बहुत पढ़ा-लिखा और वो अचानक से पागल हो गया। हाँ, मुझे लगता है शायद ये बुद्धि बंधन के ही केसेस ये हैं सारे कभी। बुद्धि बंधन के ही केसेस हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो बेसिकली ये जो बुद्धि बंधन है, ये कौन करवाता है? देखिए, बुद्धि बंधन करवाने वाले कोई आसमान से तो आते नहीं, जी, हैं तो हमारे सराउंडिंग्स में ही। जी, लेकिन इसमें मेन पार्ट जो होता है, जी। करवाने वाले हमारे नोन ही होते हैं। हुँ, हुँ। अननोन कभी नहीं करवाएगा। हुँ, हुँ। जो हमको जानता ही नहीं, जी, उसको मेरा बुद्धि बंधन करवाने से क्या मिलेगा? जी, मेन फैक्टर है जेलस। जी, जो हमसे जेलस करेगा, जी। वही ये वाला काम करेगा। हुँ, सो हुँ, इसमें जो बुद्धि बंधन करवाते हैं, हुँ, वो अपने ही रिलेटिव्स, हुँ, अपने ही फ्रेंड्स, हुँ। अपने ही नेबर्स। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात आएगी? जो हमें जानते हैं। हुँ, हुँ, विदाउट जानने वाला करवाएगा ही नहीं। हुँ, हुँ। सड़क में से हज़ारों लोग हमारे आस-पास से निकल जाते हैं। हम उनको जानते नहीं, वो हमको नहीं जानते। नहीं जानते। उनके साथ ना हमारा कोई बैर है, ना प्यार है। हुँ। करेगा कौन? जो कोई हमें जानता है। जानता है। अपने ही करवाते हैं। हुँ, सो इसलिए अपनों से बचकर रहो, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रेगी। हुँ, 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 हुँ। सो डॉक्टर साहब ये तो बात होगी आपने कहा कि जो अपने हैं वही करवाते हैं। क्या जो बुद्धि बंधन है वो खुद ब खुद भी हो सकता है?
जैसे कई इंसान के ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं चली होती, बट स्टिल जैसे डाउनफॉल खुद ब खुद शुरू हो जाता है। मतलब कोई अच्छा-भला हँसता-खेलता इंसान खुद को कमरे में बंद कर लेता है। कोई लड़की जो पहले आसमान को छूना चाहती थी, वो एकदम से अकेले रहना पसंद करने लग जाती है। कोई छोटा बच्चा जो पहले लाइक अचीवमेंट्स के शिखरों को छूता था, आज वो एकदम नालायक हो गया। क्या मतलब इन केसेज़ में जब कोई किसी ने कुछ नहीं करवाया है, पर फिर भी क्या बुद्धि बंधन खुद ब खुद हो सकता है? देखिए, ये वाला जो आपने बात कही ना अभी अपने आप क्या हो सकता है, हुँ, जब तक कोई नेगेटिव एंटिटी हुँ, बॉडी के साथ, हमारी सोल के साथ टच नहीं होगी, हुँ, तब तक नहीं होगा। हुँ, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी केसेज़ आते हैं, अगर हुँ, बुद्धि बंधन हुआ है, हुँ, तो उसमें रीज़न फाइंड आउट करना पड़ता है, हुँ, कि किसी ने करवाया हुँ, या आप वाली बात आ गई जो आपने पूछा, हुँ, अपने आप हो गया। हुँ, अपने आप तब होता है, हुँ, जब हम इन नेगेटिव एंटिटीज़ के ज़ोनल में जाके कुछ ऐसा करते हैं जो इनको लाइक नहीं करते, जो ये चीज़ें पसंद नहीं करती। हुँ, इनका ज़ोनल होता है। हुँ। जैसे हम रोड पे रात को ट्रैवल कर रहे हैं जी। और एकदम से जैसे गाड़ी रुकी और हमने देखा नहीं, आव नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और किसी भी जगह पे जाके खड़ के वॉशरूम बाथरूम करना स्टार्ट कर दिया। कोई पीपल के नीचे कर रहा है, कोई ऐसे ही सड़क के ऊपर वीराने में खड़े होके कर रहा है। अब उसको रात में पता ही नहीं कि मैं किस जगह पे क्या कर रहा हूँ। अब उस वजह से भी अगर कोई एंटिटी साथ चल पड़ी, तो वो ब्रेन को कंट्रोल करेगी। उस सिचुएशन में भी बुद्धि बंधन हो जाता है। तो इसलिए जब भी रेमेडी भी साथ-साथ बताऊँगा कि जब भी आप रोड पे जा रहे हो, तो अगर कुछ जाना है आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, तो आप किसी ढाबे पे रुको, किसी पेट्रोल पंप पे रुको, किसी भी जगह पे करो, नीट एंड क्लीन जगह पे करो, गंदगी पे बाथरूम मत करो। अगर गंदगी पे करोगे तब भी नेगेटिव जो पावर्स हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, वो इंसान के साथ हो लेती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो आपने सिम्पटम्स बताए हैं, आपने कहा कि इंसान अकेला रहना शुरू कर देता है ना? उसको गंदगी पसंद आने लग जाती है, वो किसी को बुलाता नहीं है ना? ये चीज़ें तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अक्सर डिप्रेशन में भी हमें देखने को मिलती हैं ना? हुँ। डिप्रेशन में भी ये सिम्पटम्स होते हैं, आदमी अकेला रहना पसंद करता है, अकेले रह के चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है, वो मतलब फ्रेंड्स को एंड फैमिलीज़ को अवॉइड करने लग जाता है, नहाता नहीं है। मुझे लगता है ये चीज़ें फिर कहीं न कहीं सेम हो गई। सो हम डिप्रेशन को और बुद्धि बंधन को कैसे डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं? देखिए डिप्रेशन एक अलग विषय है। जी। डिप्रेशन एक हमारी मेंटल स्टेज है। हुँ, जब हम किसी कह सकते हैं कि हमारे ट्रॉमा कुछ होता है, किसी दिमाग को बहुत बड़ी चोट लगती है, हुँ, तो तब इंसान डिप्रेशन में जाता है। हुँ, जैसे कोई यंगस्टर है, वो प्यार में चोट खा ली, उसमें वजह से वो एक सदमा, एक ट्रॉमा नहीं सह पाया और डिप्रेशन में चला गया, वो अलग चीज़ है। किसी बच्चे के मार्क्स कम आए, तो उसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। ये टर्म अलग है, किसी को जॉब नहीं मिल पाई, जैसी वो जॉब डिज़र्व करता था, हुँ, जो सोचता था कि मेरे को ये वाला लेवल मिलेगा, हुँ, तो वो उसको नहीं मिल पाया, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंगली, तो इंसान क्या है डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये वाली जो बातें हैं, एक और होता है कि रीज़न बता रहा हूँ, आप सब सुन रहे हो तो इनके ऊपर गौर ज़रूर करना। कोई बच्चा क्लास में उसको हूटिंग हो रही है, साथ वाले बच्चे तंग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से भी बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। हुँ, इसलिए जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर तांत्रिक क्रिया चली है, सोशल कॉज़ भी हो सकते हैं। कोई टीचर क्लास में ज़्यादा मार रहा है, कोई बच्चे को ज़्यादा डरा रहा है, कोई बच्चे साथ वाले हूटिंग कर रहे हैं, को उल्टे-सीधे नाम डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसका स्टडी से मन जो है वो हट जाता है। इसलिए जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अगर बच्चा पीछे जा रहा है बैक फुट पे, तो उनको रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए। ये सीधा नहीं है कि सीधा पड़ा और किसी तांत्रिक के पास बच्चे को ले गए कि इसका बुद्धि बंधन हो गया। हो सकता है सोशल कॉज़ हो, सोशल कॉज़ को फाइंड आउट करो। पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करो, स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, ट्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, हुँ, उसको फाइंड आउट करोगे, हो सकता है आपको वहीं पे उसका जो एक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए।
और आपका बच्चा फिर से ठीक हो जाए। हुँ, ये हुँ, हुँ। डिप्रेशन जो है बड़ी-बड़ी बीमारी है। बिकॉज़ हम मॉडर्न सिनेरियो में जी रहे हैं, ये मॉडर्न युग है और आज के समय में मुझे लगता है कि छोटे बच्चों से लेकर जो है बड़े-बूढ़े सारे ही डिप्रेशन का शिकार डिप्रेशन है में कहीं न चले जाते हैं ना। क्योंकि आज के समय में हर हर कोई अपने फ़ोन में लगा रहता है, ठीक है? बातचीत करने का समय बहुत कम है। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले जो वो दूसरों के साथ शेयर किया करते थे, वो आजकल अंदर ही अंदर इंसान के मन में रह जाती हैं। सो वो फिर डिप्रेशन का वो बन जाती है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मान लो कि किसी को ये जो सिम्पटम्स आपने बताए, किसी को ये हो सकता है कि डिप्रेशन के कारण ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हों। सो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसके ऊपर बुद्धि बंधन हुआ है या ये डिप्रेशन का शिकार है? देखो ना, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग हम रखते हैं। जी, हर एक चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं। जी, हमारे रूहानी रात प्लेटफ़ॉर्म पे सिर्फ़ लोगों को वहम नहीं परोसा जाता। जी। जैसे मैंने पहले बताया कि बुद्धि बंधन इन-इन वजहों से होता है। जी। तांत्रिक क्रिया भी चलाई जाती है। जब तांत्रिक क्रिया चलती है तो उनमें नेल्स, हेयर, कपड़ा, कुछ ना कुछ यूज़ होता है हुँ, हुँ। तांत्रिक क्रिया में। और दूसरा बताया कि जैसे हम किसी खाली जगह पे वॉशरूम कर दिया, वो भी एक रीज़न है। और तीसरा जब आपने बात की डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन इज़ द सोशल कॉज़। उसको भी फाइंड आउट कर रहा है। जी। सीधा एक ही बात अपने ब्रेन में रख के बैठ जाना कि हमारे बच्चे का नंबर कम आए हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया चली है, हुँ, ये भी सही नहीं है। हुँ। डिप्रेशन भी एक कॉज़ हो सकता है। जी, बिल्कुल। जैसे मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि अब मेड्स के पास बच्चे छोड़ के चले जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और हो सकता है मेड बच्चों को सही तरह से ट्रीट ना कर रही ट्रीट हो। ना कर रही हो। वो भी कॉज़ हो सकता है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। उसकी वजह से कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि पेरेंट्स के पास सुनने का टाइम नहीं है। माँ अपनी जगह पे बिज़ी है, फादर अपनी जगह पे बिज़ी है। वो अपनी जगह पे ठीक है, अगर दोनों कमाएँगे तभी घर चलेगा। तो उस वजह से उनको बच्चों को क्या करना पड़ता है, या तो क्रश में छोड़ना पड़ता है या फिर मेड के सहारे घर में छोड़ना पड़ता है। तो उसकी लिए भी आप सीसीटीवी कैमरे लगाओ, बच्चों के ऊपर नज़र रखो कि बच्चा उदास है, क्यों है? हुँ, चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? बच्चा लड़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बच्चे को आप ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हो कि आपको यही स्ट्रीम लेनी है, आपको कॉमर्स ही करना है, हुँ, आपको मेडिकल ही करना है, आपको आर्ट्स ही करना है। हुँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को फ़ोर्स मत करो। उनको जो उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग से हिसाब से उनको उड़ने दो, उनको हुँ, करने दो, तो बच्चा आगे जाएगा। हुँ, अगर नहीं आप उड़ने दोगे, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जी, फिर आप उसको बुद्धिबंधन का नाम दे दोगे। जी। तो हर एक चीज़ को एनालिसिस करके हुँ, ही आगे बढ़ना चाहिए। हुँ, हुँ। सो आपने ये बात की बुद्धि बंधन की एंड डिप्रेशन की। सो क्या ये जो पितृदोष होते हैं, क्या पितृदोष का भी बुद्धि बंधन के साथ कोई लेन-देन है? वो तो श्योर है। जब पितृदोष, सबसे पहले पितृदोष है क्या? जी, पितृदोष है जब हमारे जो पितर कौन है? पितर हमारे हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज, जो जी, हमारे बड़े-बूढ़े जो दुनिया से जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, जी, उनको हम पितर का नाम देते हैं। अब जी, दोष कैसे होगा? जी, अक्सर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कुंडली देखकर कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितर दोष है। जी, तो पितर दोष का मतलब क्या है कि हमारे पितर जो हैं वो नाराज़ हैं। जी, तो नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि जी, हमने जीते जी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जी, अगर हम जीते जी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करें, तो पितर दोष होगा ही नहीं। जी, अगर पितर दोष हो गया, जी, अच्छा सलूक नहीं किया, तो जी। मरने के बाद हमारे ही पितर प्रेत बन के हमारे ही घर में खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुद्धि बंधन हो जाता है। ओके। बच्चों की शादी नहीं ग्रोथ हो रुक पाती, जाती है। जी, ग्रोथ रुक जाती है, जी, बच्चों की शादी नहीं हो पाती, जी। बच्चे सेटल नहीं हो पाते हुँ, हुँ, अपने बिज़नेस में। हुँ, जो भी काम करेंगे, वो हुँ, 1 से लेके 9 तक जाएँगे और जब 10 की बारी आएगी फिर 1 पे जागेंगे। हुँ, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी बच्चों की, हुँ, डेवलपमेंट रुक जाएगी। हुँ, हुँ, अच्छे-भले बच्चे जो हैं वो शादी करने से इनकार कर देते हैं। हुँ, उनकी एक तरह से बुद्धि स्टक हो जाती है। हुँ, वो हुँ, जो भी काम करते हैं उनमें उनका दिमाग नहीं चलता। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनमें पितरों का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये जो आपने बुद्धि बंधन की बात की बेसिकली ये कौन-सा एज ग्रुप ये कह सकते हैं कौन-सा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है बुद्धि बंधन से? देखिए, बुद्धि बंधन में कोई भी एज आ सकती है। जी। अ, नहीं पर सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग कौन-सा है? आपके पास सबसे ज़्यादा केस किस वर्ग के आते हैं बुद्धि मेरे बंधन? पास ज़्यादातर एजेज़ जो आती हैं वो आता है यही 16-17 साल से लेके 30-35 साल तक।
ओके। ज़्यादा जो केसेज़ आते हैं, जी। जो टीनेजर हैं, हुँ, हुँ। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे जेलस फैक्टर चलता है। आपने अभी रिसेंट कोई केस डील किया है बुद्धि बंधन का? बुद्धिबंधन के केस बाहर से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, हुँ, लोकल इंडिया हुँ, से भी केस आते हैं। हुँ, रिसेंटली केस एक आया था कि लड़का बहुत अच्छी स्टडी कर रहा था हुँ, कनाडा में, हुँ, और एकदम से जैसे उसका स्टडी में से ध्यान पीछे हट गया, हुँ, और पेरेंट्स के साथ वो पूरा टच में था हुँ, यहाँ पर इंडिया में, तो पैसे वगैरह भी भेजता था। तो उसके बाद एकदम से उसने पैसे भेजने बंद कर दिए और पेरेंट्स के साथ बिल्कुल कट ऑफ हो गया, हुँ, हुँ, और आज उसने कुछ 6 महीने हो गए पेरेंट्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। हुँ, उस केस में बुद्धिबंधन हुआ है, उसके दिमाग को, उसके ब्रेन को एक तरह से कंट्रोल जैसे कर लेते हैं ना, हुँ, 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 वो कर लिया। ओके। तो उसका कनेक्शन काट दिया, हुँ, जिसको कहते हैं विदेशन, हुँ, हुँ, कि किसी को तोड़ देना किसी से। हुँ, हुँ, वो भी बुद्धिबंधन का ही पार्ट है। हुँ, हुँ, किसी को किसी से कट ऑफ कर देना, हुँ, किसी का रिलेशन तोड़ देना, हुँ। ये भी तांत्रिक क्रिया का ही पार्ट है। तो बेसिकली आप सूफ़ी मत के हिसाब से चलते हैं ना? बिल्कुल हम सूफ़ी मत के हिसाब से हाँ, सो चलते हैं। क्या आप बेसिकली जो क्रिया तांत्रिक है, आपने हुँ, बताया कि ये जो बुद्धि बंधन है, ये एक तांत्रिक क्रिया है। बिल्कुल। ये कह सकते हैं आप तांत्रिक क्रिया में ये जो पुजारियाँ होती हैं, ये लगाई जाती है ना? तामसिक पुजारी लगती है। तामसिक पुजारी लगती है। तामसिक पुजारियों के ज़रिए जो एक क्रिया की गई है, हुँ, क्या आप उसको सूफ़ी मत से काट सकते हैं? जैसे आपने बताया आप सूफ़ी मत के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, बिल्कुल, पर ये जो बुद्धि बंधन है, ये एक तांत्रिक क्रिया है। बिल्कुल। क्या आप अपने सूफ़ी मत के अकॉर्डिंगली इसको काट सकते हैं? देखिए 2 इल्म हैं दुनिया में, हुँ, एक नूरी, हुँ, एक काला। हुँ, नूरी इल्म जो है, हुँ, वो परमात्मा का पीरों-फ़कीरों का इल्म है। हुँ। नूर परमात्मा का, जी, जिसे नूर कहते हैं। और सूफ़ी मत जो हमें शिक्षा दी जाती है गुरु की तरफ से, जी। हमें दिया गया है नूरी इल्म। हुँ, सो नूरी इल्म में इसकी काट है। हुँ, हुँ, लेकिन कहने वाली बात ये है कि नूरी इल्म जो है उसका प्रोसीजर बहुत स्लो होता है, हुँ, हुँ, 2 से 3 महीने ले जाता है। हुँ, और एक है काला इल्म। हुँ, काले इल्म के ज़रिए भी लोगों का भला भी करते हैं करने वाले, हुँ, लेकिन भला करने वाले काले इल्म से बहुत कम है। ज़्यादातर काले इल्म से बुरा ही किया जाता है। हुँ, हुँ, तो सूफ़ी मत के अनुसार नूरी इल्म के ज़रिए इसको ठीक किया जाता है, हुँ, बहुत सिंपल प्रोसीजर के साथ, हुँ, और बहुत केस क्योर होते हैं। हुँ, जब पति-पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवाना, ये हुँ। काले इल्म के ज़रिए ही होता है। तो हाँ, ये वो जो अक्सर हम लोग ये देखते भी हैं ना जो ऑटोज़ में, रिक्शाज़ पे पड़े होते हैं इतने-इतने कार्ड्स जो हैं कि अपने पति को 24 घंटे में बुलाएँ, ठीक कुछ है? नहीं होगा सौतन को ऐसा। तड़पता हुआ वो देखें। बहुत करने वाले कम हैं, हुँ। लेकिन वो लूटने वाले आपको बहुत मिलेंगे। हुँ, हुँ। वो क्रिया जो करनी कोई ईज़ी काम नहीं है कि ऐसे फड़ा और कोई फड़ के जो कार वग़ैरह बाँट रहे हैं। ये जो मतलब बेसिकली किसी के ऊपर किसी को बस में करना 24 घंटे में, कहते हैं अपना मनचाहा प्यार पाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता? वो भी 98% झूठ है। हुँ, हुँ। सिर्फ़ 2% करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही कम मिलेंगे। हुँ, हुँ। हर कोई ये क्रिया नहीं कर सकता, हुँ। ना कोई ये क्रिया करने वाले बहुत घर-घर में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मान लीजिए ना कि हम एक 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 समय के लिए बुद्धि बंधन कर भी देते हैं। मान लीजिए कोई कोई किसी को लाइक फ़ोर्सफुली अपना बनाना भी चाहता है, हमने बुद्धि बंधन करके उस इंसान को पा लिया। परंतु जब वो बुद्धि बंधन का आपने सॉरी एक क्वेश्चन और कि क्या बुद्धि बंधन का कोई समय होता है, कोई समाकाल होता है कि ये बुद्धि बंधन 6 महीने के लिए किया गया है या साल के लिए किया गया है या एक बार बुद्धि बंधन कर दिया तो वो सारी उम्र चलता है? ऐसे भी केसेज़ आते हैं जिसमें बुद्धि बंधन जब कर दिया तो सारी ज़िंदगी उस इंसान का ब्रेन दोबारा वो वाला नहीं बन पाएगा। अच्छा, रिवाइव नहीं कर पाता। वो चीज़ नहीं बन पाती। जी, एक बार इफ़ेक्ट हो गया ना बॉडी का पार्ट, जी। दोबारा में वो चीज़ मेरे हिसाब से मैंने बनती नहीं देखी। हुँ, हुँ। कि जिसका एक बार किसी का स्टडी से मन ऊब गया, उठ गया, दूसरी बार मैं नहीं मानता कि वो दोबारा वो चीज़ बन पाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। एक बार जो उखड़ गया ना, हुँ। दोबारा वो नहीं जुड़ता। हुँ, हुँ, हुँ। तो वही चीज़ है ना कि एक बार जब बुद्धि बंधन कर दिया, जब वो बंदा दोबारा उस स्टेट में आएगा, थोड़ी बहुत उसको वो उसकी मेंटल हेल्थ सही होगी, तो वो क्यों ही रहना चाहेगा फिर? लेकिन उसकी एक तो समय बहुत आगे निकल चुका होगा, एग्ज़ैक्टली। है ना? हो सकता है 10-15 साल ज़िंदगी के बीत चुके हों। हुँ, अब वो जो पीछे यहाँ से 7 साल का था, 22 साल का हो गया। हुँ, अब वो 15 साल तो लौट के नहीं आएँगे ना, हुँ, वो गैप पड़ गया। हुँ, तो बुद्धि बंधन जब करते हैं, उसमें टाइम बाउंड भी होता है। हुँ, उसमें जैसे मन्याद भी कहते हैं उसको पंजाबी में, मन्याद भी बाँधी जाती है।
कई बार बुनियाद में जब बाँध देते हैं तो उसमें इंसान की मौत भी हो जाती है। बुद्धि बंधन में। बुद्धि बंधन में मौत भी हो जाती है, इंसान सुसाइड भी कर लेता है। एंटिटीज़ पे डिपेंड है कि बुद्धि बंधन करने में एंटिटीज़ कौन-सी यूज़ की गई। बेसिकली कौन-कौन सी एंटिटी लगाई जाती है? जैसे कोई भूत-प्रेत लगा दिया, मसान लगा दिया, खित्रपाल लगा दिया, कई पिताल बेताल है, पिशाच है, पिशाचनियाँ हैं, कई कुछ है जो किसी के पास है, तो वो उसी के हिसाब से जिन है, खबीस है, कुछ ना कुछ एंटिटी ऐसी लग गई ना जिसके साथ, तो फिर उसका जो ब्रेन है वो पहले वाला नहीं बन पाता। हुँ। वो सो बुद्धि बंधन से हम बच किस तरीके से सकते हैं? देखो एक तो पहली बात तो है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। ये जो समय चल रहा है, जी। इसके ऊपर किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, किसी को अपना कपड़ा मत दो। अपना जैसे अपने बाल हैं, तो उनको ऐसे ही हम जैसे कंघी करते हैं, तो ऐसे ही उनको कूड़े में फेंक देते हैं, तो उनको ऐसे मत फेंको। कुछ एक बातों की प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। किसी के सफ़ेद मठियाई लेके मत खाओ। सफ़ेद। हाँ, ख़ास तौर पे जी। सफ़ेद रंग की मठियाई पे बहुत ज़्यादा चलता है। हुँ, हुँ। किसी से प्रसाद लेके मत खाओ, ओके। क्योंकि हम एतबार करते हैं ना बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। तो जब अब माता जी की जोत आती है, तो हुँ, उसमें हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हुँ। लेकिन कहने वाली बात सच्चाई ये है कि आज सबसे ज़्यादा विश्वासघात अगर होता है, तो वो प्रसाद के ऊपर होता है। क्योंकि हम तो भगवान का प्रसाद कह के हम खा लेते हैं, आँखें 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 मूंद के हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, दे दो, हुँ। भगवान जी का प्रसाद है। लेकिन इतनी गंदी दुनिया है, सबसे ज़्यादा जो विश्वासघात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, वो प्रसाद के ऊपर चल रहा है। इसलिए प्रसाद के नाम पे भी अगर कोई दे रहा है, तो प्रसाद भी मत खाओ। क्या पता किसकी मेंटालिटी क्या कैसे चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। ऐसे अपने कपड़े किसी को डोनेट मत करो, अपने वाकफ़ को मत दो। जी, बेवाकफ़ को आप दे सकते हो जिसको आप जानते नहीं, किसी कुष्ठ आश्रम में दे दो, जी, किसी और जगह पे डोनेट कर दो, लेकिन अपने नोन को मत दो। जी, अपनी और एक बात है कि अपनी प्रोग्रेस किसी को मत बताओ। जी, शो ऑफ मत करो। जितनी मरी मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में खुशी आई है, जी, तो सुन के खुश होने वाले बहुत कम होंगे। जो अंदर से दुआ देंगे, अंदर से खुश होंगे कि आपको अचीवमेंट हुई है और वो कहेंगे कि आप और बढ़ो, जी, वो आपको बहुत कम मिलेंगे, जो आपकी खुशी में खुश होंगे। तो जब आप जो आपसे जेलस करते हैं, तो हम फ्रेंड सर्कल में अक्सर अपनी अचीवमेंट बता देते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जब आप अचीवमेंट बताते हो, तो अंदर से अंदर से एक इंसान की निकलती है, हाय! हुँ, ये इतना आगे बढ़ गया। अब वो जो हाय है, वो लेके बैठ जाती है। उसके बाद कोई पता नहीं उसकी नज़र लग जाए या उस इंसान का माइंडसेट दूसरी तरफ पे मूव ऑन कर जाए कि क्यों ना मैं कुछ करवा दूँ और इसको मैं रोक दूँ। इसलिए अपनी खुशी को अपनों के साथ शेयर करो। जो आपको देख के खुश होते हैं, उनके साथ शेयर करो, बाकी दुनिया के साथ छुपा के रखो। सो मुझे लगता है कहीं न कहीं बुद्धि बंधन में हमें चलो हम लोग जो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, हमें तो पता होता ही है कि हमने किस तरीके से अपने आप को सिक्योर रखना है, पर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका दिल नादान होता है, वो अनजान होते हैं दुनियादारी से। मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें उनके ऊपर पैनी नज़र रखनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए बच्चों को कि आप यहाँ पर ऐसे-वैसी जगह पे किसी से भी लेके मत खाओ। हुँ, बच्चों को थोड़ा-सा आप अवेयर करोगे ना, तो बच्चे समझ जाते हैं जी, कि टॉफ़ी दे रहा है, बच्चे नहीं खानी। जी, उसको समझाओ कि जो भी खाना है, अपने घर में खाना है। जी, अपने बच्चों को ही इतना आप खुश रखो, जी। उनको खिलाओ-पिलाओ कि उनकी बाहर की देखने की उनकी लालसा ही खत्म हो जाए। हुँ, 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 हुँ। अगर फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि बुद्धि बंधन हो गया है, हुँ, हमारे बच्चे में पहले से ज़्यादा चेंजेज़ आ रही हैं, हुँ, तो एक मैं रेमेडी बता रहा हूँ। हुँ, तो रेमेडी क्या है कि यहाँ पर ये वाला थंब हुँ, रख के हुँ, इसको थोड़ा-सा प्रेस करना है। प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करके और अब हमारे जो होंठ हैं वो भी बंद रहें और ज़ुबान भी ना हिले और ऐसे हम पूरे ज़ोर से अपने अंदर 5 से 7 मिनट तक ऐसे करेंगे। हुँ। इसमें ज़ुबान को तालू के साथ लगा लेना है और ओम जो है वो हमारे सर से लेके पैर तक बिल्कुल एक गूंज अंदर की अंदर चलनी चाहिए। इससे क्या होता है बेसिकली? ओम एक अपने आप में एक एनर्जी है, हुँ, यूनिवर्सल वर्ड है। हुँ, जो हुँ, ब्रेन में वो चलेगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे ब्रेन में, बॉडी में लगाई गई है, हुँ, तो उसको एकदम से छोड़ना पड़ेगा।
दिमाग एकदम से खुल जाएगा और इस प्रक्रिया को 5 से 7 मिनट डेली करो, 5 से 7 मिनट डेली। ठीक है? और 15-20 दिन रोज़ डेली करो और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इफ़ेक्ट, एक चेंज आप खुद देखोगे। 10 से 15 दिन के बाद वही बच्चा फिर से एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर वही एनर्जी का फ्लो फिर से दौड़ने लगेगा। क्योंकि भगवान की एनर्जी, भगवान का वो वाला जो शब्द मैंने बताया, जी। ओम, जी, जो अंदर अंदर चलेगा ना, वो सातों के जो चक्कर, सारे चक्कर हैं, सारे के सारे चक्कर्स को क्लीन कर देगा। जी, ऑल चक्रास को क्लीन कर देगा, ऑरा क्लीन कर देगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। जी। सो मुझे लगता है कि हमने बुद्धि बंधन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि बुद्धि बंधन क्या होता है, किसके द्वारा करवाया जाता है, जिसके ऊपर बुद्धि बंधन होता है उसमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं एंड इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। सो इस तरीके से हमारे और पॉडकास्ट के लिए तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जसी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।